हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुपति विवाह के बारे में, यानी बहुपति विवाह होता क्या है। बहुपति विवाह क्या होता है, इसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुपति विवाह वह विवाह है जिसमें एक पत्नी होती है और उसके साथ दो या अधिक पुरुषों का विवाह होता है, यानी एक इस मैरिज में बहुपति विवाह है। बहुपति मीन्स लग रहा है, बहु मीन्स बहुत ज़्यादा, पति यानी बहुत सारे पति एक स्त्री के, इसे बहुपति विवाह कहा जाता है। तो इस टाइप के मैरिज में क्या होता है, एक लड़की होती है और उसके दो या दो से अधिक पुरुषों के साथ मैरिज होता है, उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया की अन्य सभी जनजातियों में भी बहुपति विवाह प्रचलन है, प्रचलित है। बहुपत्नी प्रथा से कहीं कम है। इस टाइप के मैरिज हमें इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे बहुत सारे जो प्रिमिटिव सोसाइटी है, यानी ट्राइबल जो सोसाइटी है, वहाँ पे बहुपति विवाह प्रचलन है। बहुपत्नी प्रथा से कहीं कम है। बहुपति विवाह कम, लेकिन बहुपत्नी विवाह की प्रथा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। तो बहुपति एंड बहुपत्नी में क्या डिफरेंसेस है। बहुपति यानी कि एक स्त्री के बहुत सारे पति, और बहुपत्नी यानी एक पुरुष की बहुत सारी पत्नियाँ। यही डिफरेंसेस है दोनों में। श्री लोई एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके अकॉर्डिंग इनका कहना है कि उन समाजों को जहाँ बहुपति विवाह वास्तव में पाया जाता है, केवल एक हाथ की 5 उंगलियों में गिना जा सकता है। इस प्रकार का विवाह कुछ एस्मिको समुदायों में, यानी वो भी एक ट्राइब है, उस सोसाइटी में पाया जाता है। एंड पूर्वी अफ्रीका के बहिमा या वाहुमा एक ट्राइब है, उनके सोसाइटी में इस टाइप के विवाह प्रचलित है। इन जनजातियों में बहुपति विवाह के प्रचलन का मुख्य कारण आर्थिक है, इकोनॉमी है। इकोनॉमी के कारण ही ये बहुपति या बहुपत्नी विवाह इनमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि कोई बाहुमा इतना गरीब है, यानी कि ट्राइब जो है काफ़ी गरीब है, काफ़ी पुअर फैमिलीज को बिलोंग करता है, तो आवश्यक वधु मूल्य चुकाकर अकेले एक कैसे सेवा नहीं कर सकता, तो उसे इस काम में उसके दूसरे सब भाई उसकी हेल्प करते हैं और सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं। उस स्त्री पर उन सब भाइयों का वैवाहिक अधिकार तब तक रहता है जब तक कि वह स्त्री प्रेग्नेंट ना हो जाए। उसके प्रेगनेंसी होने के बाद, यानी प्रेग्नेंट होने के बाद से उस पर केवल उसी भाई का एक अधिकार हो जाता है जिसकी सहायता अन्य भाइयों ने की थी। इस प्रकार वाहुमा जनजातियों में बहुपति विवाह अपने एक अनोखे रूप में प्रचलित है, हमें देखने को मिलता है। एस्किमो छोटा रूप रक्त संबंधों की प्रधानता, आमने सामने का संबंध, बाहरी जगत से कम या ना के समान संपर्क आदि के लिए उनके सोसाइटी में होता है बहुपति विवाह। साथ ही यह बात भी है कि मौखिक परंपरा के रूप में लिखित कानूनों या नियमों का पालन आदिम समाजों के लोग जनमत के डर से ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रॉ एक ट्राइब है, इनमें क्रॉ जो ट्राइब है, इनके सोसाइटी के जो लोग हैं सामाजिक नियमों को इस कारण नहीं तोड़ते कि वैसा करने पर उसके नाते रिश्तेदार उसकी हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे और उसकी समाज स्थिति गिर जाएगी। और जहाँ की प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानता हो, पहचानता हो, और जहाँ रोज़ उनका उठना बैठना हो, एक ही प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे के संपर्क में आना होता हो, वहीं किसी सामाजिक नियम को तोड़कर वो सबके ये हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। तो गाइज इस वीडियो में हम देखें कि बहुपति विवाह होता क्या है। तो बहुपति विवाह जो है ये टू टाइप्स का होता है बहुविवाह। एक बहुपति विवाह होता है एंड दूसरा बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह जिसमें एक लड़की होती है जिसके दो या दो से अधिक पति होते हैं, एंड बहुपत्नी विवाह में बहुपत्नी विवाह में क्या होता है, एक पुरुष होती है, इसकी दो या दो से अधिक पत्नियां होती है, इसे बहुपत्नी विवाह कहा जाता है। ये सब क्यों होता है, तो ये सब जितने भी ट्राइब्स हैं, ट्राइबल सोसाइटी में देखने को मिलता है। इसके इस तरह के विवाह होने का रीज़न यही है कि कोई भी एक लड़का बहुत गरीब है, वो वधु मूल्य नहीं दे सकता, तो वहाँ पे उसके जो जितने भी भाई हैं वो उससे उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो मैरिज वो कर सके। एंड बहुत सारे ऐसे टाइप्स हैं जो मैंने इस वीडियो में एग्जांपल दिया, जिनमें उनके समाज में ये सब नियम पाए जाते हैं। एंड वो जो भी रूल्स रेगुलेशन नहीं तोड़ते, क्योंकि वैसा करने पे उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, उनकी वो हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनकी जो सामाजिक जो स्थिति समाज में बनी हुई है वो गिर जाएगी।
जहाँ के प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानता हो, पहचानता हो, और जहाँ रोज़ उनका उठना बैठना है सभी लोगों के साथ, जहाँ रोज़ ही प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे के संपर्क में आना होता है, वहाँ किसी सामाजिक नियम को तोड़कर वो सबके लिए हंसी मजाक की एक वस्तु नहीं बनना चाहते। तो ऐसा होता है तो सबसे बड़ी उन्हें सज़ा मिलती है। ये सब आदि समाजों की संपूर्ण न्याय व्यवस्था इसी एक तत्व के कारण बहुत सरल हो जाती है। तो ये बहुपति विवाह। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।